देश के प्रधानमंत्री ही जब जुमलेबाजी, जनता बिहार नहीं देश के मालिक से जुमलाबाजी करते हैं, आप बताइए। आपका कहना है कि जुमलेबाजी प्रधानमंत्री से सीखे हैं? बिल्कुल। सरकार डर गए, नीतीश कुमार डर गए, मोदी जी डर गए, अमित शाह डर गए होंगे। महिला लोग या मां बहन से आप पूछते होंगे, वो ये नहीं ज्यादा प्यार है, वो नहीं बताते होंगे कि किसने आया, क्यों बुलाए। वो कहेंगे हमको तो बस 500 रुपया भाड़ा दिया है, हम आए हैं, हमको मिठाई के नाम पर बुला लिए हैं, कुरकुरे देकर भेज रहे हैं। झोला में आप देख रहे हैं, मिठाई के नाम पर बुलाए, कुरकुरे देकर भेज रहे हैं। मैं वही एडीजी साहब कुंदन साहब को कहना चाहूंगा कि आप जो आईएएस की तैयारी किए हैं, ये लगता है किसान का अंदाना खा के आप नहीं तैयारी किए हैं। वो लगता है कहीं मोदी जी का वो गुजरात से आया था वना, जिस पर वो आईएएस की तैयारी किए हैं। आज मैं चरिया बैरियारपुर विधानसभा 141 के आरजेडी नेता माननीय राम शका महतो जी हैं, जो बेगूसराय जिला के महासचिव भी हैं। आए दिन मुलाकात करते हैं इस मुद्दे पर कि बिहार में राजनीतिक तापमान तेज पर है और हर पार्टी अपनी 243 विधानसभाओं पर जीत जाने का दावा पेश करती है। एक ऐसा मुखर आवाज जो चरिया बैरियारपुर के जनता के हर मुद्दे पर परखर करने वाला और अपनी उम्र का लगभग 20 से 30 वर्ष राष्ट्रीय जनता दल में खपाने वाले वह व्यक्ति का नाम है माननीय राम शका महतो जी। बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आज की पेशकश में राष्ट्रीय जनता दल के प्रति और खास करके बिहार में बेरोजगारी और क्राइम रेट इत्यादि पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। जी नमस्कार। अभी जो वर्तमान में हालात चल रहा है बिहार में, देख रहे हैं क्राइम रेट कितना तेजी से बढ़ रहा है, तो प्रशासनिक मौन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दा पर तो लगता है मुझे ये विलम्ब से आप पूछ रहे हैं। ये पूरे बिहार की जनता देख रहा है, एक एक बिहार के नागरिक देख रहे हैं। जैसे 14 दिन में 46 मर्डर होता है और जिस समय जो लोग जंगल राज प्रचार करते हैं, क्या यह आज कौन सा राज है? जो लोग ये कह रहे हैं कि लालू जी का राज जंगल राज था, उसी लोग से तो आप लोग को सवाल करना चाहिए कि अभी ये कौन राज है? ये क्या, ये मंगल राज है? ये महाजंगल राज है। आप देखिए बीते दिन पटना के पारस हॉस्पिटल, जो बिहार राज्य में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उतना वहां पर हर व्यवस्था और सुरक्षा है। और देख लीजिए बिहार सरकार का और प्रशासन और शासन का कितना बड़ा चूक हुआ। वहां एक पेशेंट जो आईसीयू में भर्ती है, और फिल्मी स्टाइल में आप देखे होंगे, एक नहीं 5 अपराधी आईसीयू में जाकर और उसको गोली मारता, हत्या करता है और मोटरसाइकिल से लहराते हुए निकल जाता है। आराम से निकल जाता है, बिल्कुल आराम से। इसी पर जो है एडीजी कुंदन कृष्णन कहते हैं कि मई जून जुलाई के महीने किसान के पास कोई काम नहीं रहता है, तो इस प्रकार का मर्डर हत्या बढ़ जाता है। हम निश्चित तौर पर एडीजी साहब कुंदन साहब से एक राजद का कार्यकर्ता होने के नाते कहेंगे, आपने लगता है कि किसान का अन्नदाना खा के आपने पढ़ाई नहीं की है। वो कह रहे हैं कि किसान इस प्रकार के घटनाओं में संलिप्त हो जाते हैं, उनका कहना है। इसी पढ़ा रहा हूं सर, मैं वही एडीजी साहब कुंदन साहब को कहना चाहूंगा कि आप जो आईएएस की तैयारी किए हैं, ये लगता है किसान का अन्नदाना खा के आप नहीं तैयारी किए हैं। वो लगता है कहीं मोदी जी का वो गुजरात से आया था वना, जिस पर वो आईएएस की तैयारी किए हैं। किसान इस देश का सबसे निरीह और सरल स्वभाव को माने जाते हैं। किसान, अगर हमारे देश में किसान नहीं होता तो हम लोग एक एक रोटी के लिए मर जाता। हमारे देश में अगर जवान नहीं होते तो फिर हमारा सुरक्षा कौन देगा? तो निश्चित तौर पर बिहार में जब चाचा जी ही अचेत अवस्था में हैं, बिल्कुल आप देख रहे होंगे ना, इतना अपराधी बढ़ रहा है, इतना मां बहनों के साथ दुष्कर्म, इतना लूट, इतना हत्या, इतना अपहरण। और हमारे बिहार के मुखिया, जिस तरह मैं अपने परिवार का स्वयं लीड करता हूं, मैं अपने परिवार को मुखिया हूं, अगर मेरे घर में स्थिति परिस्थिति कुछ भी होता है तो मैं संभालने का काम करता हूं। तो बिहार की जनता का मालिक कौन? बिहार के मुखिया कौन? नीतीश कुमार साहब चुप बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था, लेकिन मेरे आने के बाद बेटियां घर से निकली, पढ़ने के लिए निकली, हमने साइकिल योजना निकला, स्कॉलरशिप दिया बेटियों को,
और ख़ास करके बच्चे को मैंने छात्रवृत्ति दिया। ये तमाम चीज़ हुआ, यहाँ तक कि बीते 1 वर्ष पहले भी उन्होंने शिक्षक बहाली किया, लगभग 6 से 7 लाख शिक्षक बहाली किए। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हम अभी तक 20 लाख लोगों को नौकरी दे चुके हैं, 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोज़गार दे चुके हैं। अब आने वाले 5 वर्ष में हमें 1 करोड़ युवा को रोज़गार देंगे। देखिए मेन क्या है सर, जैसा आपका साथी मिलेगा, जैसा आपका दोस्त मिलेगा, उसी तरह ना आप कीजिएगा। अभी इनका जो कौन सा दोस्त है? अभी इनका जो दोस्त मिल गया है देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह, तो वैसा इनका करनी होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ही जब जुमलेबाजी, जनता बिहार नहीं देश के मालिक से जुमलाबाजी करते हैं, आप बताइए। आपका कहना है कि जुमलेबाजी प्रधानमंत्री से सीखे हैं? बिल्कुल, इसलिए हम बता रहे हैं हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री साहब 2014 का एजेंडा क्या था उनका कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। वो तो कह रहे हैं 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। सर ये तो लगता है कि 25 से 30 तक ये गृह युद्ध हो जाएगा। गृह युद्ध हो जाएगा। जिस तरह का मान लीजिए ये लोग माने एक भाईचारा को इस तरह ये माने धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, जात के नाम पर बांट रहे हैं कि गृह युद्ध हो जाएगा। ये 47 विकसित क्या हो जाएगा? आप कह रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लालू जी जातियों में बांट बांट के शासन किए 15 साल, वही आरजेडी करना चाह रही है। सर देखिए 1990 से क्या जमाना पहले था ये कौन नहीं जानता। 1990 से क्या जमाना पहले था ये कौन नहीं जानता। एक एक गरीब, एक एक दलित, एक एक रिक्शा चलाने वाला को किसने अधिकार दिया, किसने आवाज दिया? संविधान। और उस संविधान का लागू किसने किया? बाबू लालू प्रसाद यादव। और जान लीजिए अगर बिहार में नौकरी का विजन लाने वाला कोई लाल है तो लालू यादव का लाल आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अभी आप देख लीजिए हमारे नेता। क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार लोग अब धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं, तो एक शिक्षक हैं जो कांवड़ यात्रा पर उन्होंने एक कविता पढ़ी, वो कविता है आपको सुनाता हूँ कि मत जाना तू कांवड़ लेके शिक्षा का दीप जलाना, मानव की सेवा करके मानवता बन जाना। वो बता रहे हैं अपने कविता से कि अपने बच्चों को बता रहे हैं। ये आपको उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक है कॉलेज के, जिनका नाम है डॉक्टर रजनीश गंगवार। इस बात को उल्लेख किए हैं तो लोगों ने उन पर एफआईआर किया, कहा कि ये तो धर्म के खिलाफ है, जबकि अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उनका कहना है कि आप डीएम एसपी बनोगे इसी पढ़ाई से, तो ये कांवड़ यात्रा में अगर तुम शामिल हो जाते हो तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बाधित हो जाएगी 1 महीना 2 महीना। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए सबसे पहले तो मैं उन गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, और ये सृष्टि में सर माता पिता और तीसरा गुरुदेव ये हैं कि कोई भी युवा हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उस पर केस किया जा रहा है ना। हाँ वहां आ रहे हैं सर। तो सबसे पहले गुरुदेव उनका माता पिता ही होते हैं, और इसके बाद शिक्षा देने वाले गुरुदेव होते हैं। और आप जान लीजिए कोई भी गुरुदेव वो नहीं चाहेंगे कि उनका स्टूडेंट पढ़ लिख के अच्छा कोई कैरियर पर नहीं जाए। आपके विचार से सही कहे हैं, इसलिए सही कहें, हम धर्म पर किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करने हैं। धर्म को मैं भी मानता हूँ, लेकिन सवाल है कि हर लोगों का समय होता है, हर लोगों का समय होता है, पूजा करने का भी समय होता है और पढ़ाई करने का भी समय होता है। जब पूजा, आज मानिए मैं छात्र हूं तो मेरे लिए पूजा मेरा माँ पिता उसी बाबा भोला के दरबार में करते हैं, हमारे गुरुदेव भी करते हैं। तो गुरुदेव उस बच्चा से सही कहा है कि आपका भी उम्र है, आप पढ़ लिख लीजिएगा तो फिर कामर लेके तो जाना ही है। अगर इस पर टिप्पणी करके और उस गुरुजी पर अगर केस हुआ है तो उनके साथ ये बुझिए नाइंसाफी हुआ है। आखिरी क्या कहना चाहेंगे कि आप जिस विधानसभा से आ रहे हैं, इस विधानसभा में बहुत बड़े बड़े स्तंभ हैं जो खास करके जदयू, भाजपा और आरजेडी तमाम लोगों में हैं। इस स्तंभ को आप कैसे रोक पाएंगे? आप अपने उम्र का लगभग 20 से 30 वर्ष चरिया बरियारपुर विधानसभा के जनता के लिए काम किए हैं और कई यातनाएं भी झेले हैं, जिसका जानकारी हम आम लोगों से प्राप्त किए हैं। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा, इस बार जो है सर, परिवर्तन का लहर है। हमारा नेताजी का जो विजन था, उस विजन पर खड़ा होके काम किए हैं। गत ये 2024 के दिसंबर में माई बहन मान योजना के तहत जो 2500 रुपया घोषणा किए, गैस सिलेंडर 1000 से 500 में देने का घोषणा किए हैं। ये सामाजिक पेंशन योजना 400 से 1500 देने का काम घोषणा किए हैं और बिजली बिल 200 यूनिट फ्री देने की जो घोषणा की है। 125 बिजली फ्री तो हो गया सर, ये भी विजन हमारे नेता का है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो घोषणा किए, सरकार डर गए हैं, नीतीश कुमार डर गए हैं, मोदी जी डर गए हैं, अमित शाह डर गए हैं। आज अगर करना अगर होता, आज 400 से 1100 किए हैं। मेरे विकलांग भाइयों के लिए, माँ बहनों के लिए अच्छा ही किए, लेकिन ये होना चाहिए तो 20 साल से कौन पिंजरा में बंद थे? कहाँ उनका नियमावली था? वो 400 500 नहीं की, क्यों किए? 600 क्यों नहीं किए? जब जागो तभी सवेरा। तो ये जगाने का काम किसने किया? जगाने का काम हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव किए हैं। उन्होंने बिहार की जनता से फिर 2025 के चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा करके उनके साथ संकल्प किए कि अगर इंडिया गठबंधन का सरकार अगर बनेगा तो हर माँ बहन के खाते में सरकार गठन होते ही 2500 रुपया जाएगा और सामाजिक पेंशन योजना से 1500 जाएगा, 1000 जो गैस सिलेंडर है वो 500 में दिया जाएगा, 200 बिजली बिल फ्री किया जाएगा। इस घोषणा से अभी बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों झुक गया है। आप बताइए, अभी हमारे भारत देश में कितना राज्य है? 29 राज्य। 29 राज्य का चिंता नहीं है आदरणीय मोदी जी का, केवल बिहार की चिंता है। बिहार सबसे गरीब पिछड़ा, इसलिए चिंता ज्यादा है। बिहार की चिंता है। मोदी जी बिहार जब आते हैं, एक दिन का कितना खर्च होता है? 200 करोड़ से ज्यादा। 200 करोड़ ज्यादा। आप अपने और बाइट से आप देखते होंगे, महिला लोग या माँ बहन से आप पूछते होंगे, वो ये नहीं ज्यादा प्यार है, वो नहीं बताते होंगे कि किसने आया, क्यों बुलाए। वो कहेंगे हमको तो बस 500 रुपया भाड़ा दिया है, हम आए हैं, हमको मिठाई के नाम पर बुला लिए, कुरकुरे दे के भेज रहे हैं। झोला में आप देख रहे होंगे, मिठाई के नाम पर बुलाए, कुरकुरे दे के भेज रहे हैं। और वही मोदी जी का देख रहे हैं सभा में पूरा कुर्सी चल रहा है। क्या है वहां? कोई राजद वाला लोग था, उसमें भी तू कह सकते हैं कि राजद वाला लोग आके कुर्सी चलवा दिया, वो भी कह सकते हैं। तो वो बिहार के हमारे नेता जो बिहार का भविष्य है, देश का भविष्य है, उससे डर गया है मोदी जी। और वो बार बार बिहार आ रहे हैं और कहते हैं कि हम 7200 सौगात दिया। क्या होता है? कोई आप राजा हैं? हर बार सौगात मिल रहा है। वो आप कोई राजा हैं? कोई आप तो कहने का मतलब है कि हमारे साथ राम सखा महतो जी हैं, जो हर बिंदु पर अपनी बेबाकी से आवाज दिए और खास करके अपने जीवन का 20 से 30 वर्ष राष्ट्रीय जनता दल के अपने खून पसीने से सींचा है। आपका क्या कहना? लाइक कमेंट शेयर कीजिए।